2-0 के बाद तो मुझे लगा कि अब शाहिद भाई जब मिलेंगे तो मैं बोलूंगा शाहिद भाई आप तो कहते थे बहुत अच्छा है, ये तो क्या किया। लेकिन आज पता चला कि थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। हम थोड़ा जल्दी ये कहना शुरू हो जाते हैं कि दम टेप नहीं बॉल है। प्लेयर कह दिया उसको 2 मैचों के बाद, टेप बॉल प्लेयर के टेप ही आएगी था। जी 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 बिल्कुल, लोगों ने कहा। अच्छा, ये बड़े मारूफ क्रिकेटर हैं बॉलर शुएब अख्तर, वो एक शो में कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। तो माजरत के साथ शुएब भाई, पाकिस्तान में टैलेंट है, बेइंतहा टैलेंट है, लेकिन हमें उस टैलेंट को ऊपर लेकर आने की ज़रूरत है और आज हसन ने हमें करके दिखाया है। हमें मौका देने की ज़रूरत है। हम 1 और 2 परफॉर्मेंस पर ही जज करना शुरू कर देते हैं। चलें जी, ज़रा इस डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल, और नजीबुल हसनैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर पर्सन मौजूद हैं। तो सबसे पहले शाहिद साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ज़रा बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशन थी आज? देखिए, दूसरे मैच के बाद मैंने आपसे कहा था कि दूसरे मैच में इम्प्रूव परफॉर्मेंस है और अब मुझे उम्मीद हो चली है कि पाकिस्तान इस सीरीज में मैच जीतेगा। और थर्ड मैच पाकिस्तान ने आज जीता। इंटेंट नज़र आया, कप्तानी बहुत अच्छी की। सलमान आगा यहाँ से कहते हुए गए थे कि हम इंटेंट शो करेंगे, फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। तो 205 रन के टारगेट का कोई प्रेशर नहीं लिया, कोई फियर नहीं लिया, फियरलेस क्रिकेट खेली। जिस तरह हारिस ने आगाज़ किया, फिर हसन नवाज ने बैटिंग की, सलमान आगा खुद बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उनके ऊपर ये एक एतराज़ था कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, उनको उठा के कप्तान बना दिया। लेकिन उन्होंने आज साबित किया कि अगर आपकी बैटिंग टेक्निक अच्छी है तो आप टेस्ट में, वनडे में, T20 में इक्वली गुड कर सकते हैं। और फिर हसन नवाज, जैसे आपने कहा कि टैलेंट है, टैलेंट को ग्रूम करना मेन चीज़ है। लैया से उनका ताल्लुक है, वो खुद बता रहे थे कि वहाँ पे मैं पैसे दे के लड़कों को कहता था कि मुझे बॉलिंग कराओ, तो कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। वहाँ से निकले, वो इस्लामाबाद गए, उनकी बहन ने उनको बड़ा सपोर्ट किया, ग्राउंड ले जाती थी, ग्राउंड से लेके वापस लेके आती थी। तो ये स्टोरी है उसकी। नाम बड़ा कॉमन है हसन नवाज, और फिर आज सेंचुरी भी उन्होंने अपने वालिद के नाम डेडिकेट कर दी। तो ये दो एक तरह के फैसिनेटिंग। नजीब, आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज तो मैच देखा ही नहीं होगा, क्योंकि वो जो टीम ने परफॉर्मेंस दी, याद है पिछले मैच में गालिबन 91 स्कोर कर लिया था पाकिस्तान ने, सिर्फ 100 भी नहीं बना सके थे हम। और उसके बाद जो एक और मैच था बारिश की वजह से, उसके बाद जितना महदूद हो गया वो तो आज आपके लिए सरप्राइज था पाकिस्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस? जी जी, सबके लिए ही सरप्राइज था। और जब पिछले 2 मैचेस 6:15 बजे उठ के देखे तो ये तो फिर 11:15 था, तो ये मैनेजेबल था। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा खुशी की बात है। सबसे पहले तो शाहिद साहब को मुबारकबाद, क्योंकि वो मेरे प्रोग्राम में हमेशा कहते थे नाम पे मत जाइएगा, काम पे जाइएगा, हसन नवाज अच्छा खिलाड़ी आएगा आगे। तो वो 2-0 के बाद तो मुझे लगा कि अब शाहिद भाई जब मिलेंगे तो मैं बोलूंगा शाहिद भाई आप तो कहते थे बहुत अच्छा है, ये तो क्या किया। लेकिन आज पता चला कि थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। हम थोड़ा जल्दी ये कहना शुरू हो जाते हैं कि दम नहीं है। टेप बॉल प्लेयर कह दिया उसको 2 मैचों के बाद, टेप बॉल प्लेयर के टेप ही आएगी था। जी 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 बिल्कुल, लोगों ने कहा। अच्छा, ये थोड़ा सा रियलाइज हो रहा था, और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि हम बहुत जल्दी इंटरनेशनल में डाल देते हैं। तो शायद ये थोड़ी सी एक फीलिंग आ रही थी, बट आज खुद हसन नवाज ने ये साबित किया कि वो रेडी है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और जिस तरह से, और बाद में भी जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जो बात कही है ना, वो भी बड़ी शानदार। उन्होंने कहा जैसे दुनिया की बाकी टीमें खेल रही हैं हमें वैसा खेलना पड़ेगा, हार से नहीं डरना। तो आज इस टीम में वो चीज नजर आई है कि हार से नहीं डरना, और तभी हमने इतना पहाड़ जैसा स्कोर चेस किया। ऑब्वियसली लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड थी, छोटी बाउंड्रीज थी, मिस हिट भी जाती है, लेकिन पहले उनको 204 पर रोकना ये एक बड़ा जबरदस्त टास्क था। आज शाहिद साहब से भी पूछिएगा, फिल एलन भी सोच रहा होगा ये हाथों के तो पकड़ते नहीं है, और इतना जबरदस्त शानदार कैच जो हारिस रऊफ ने पकड़ा वो बहुत ही कमाल था। ग्लेन फिलिप्स टाइप कैच लिया उन्होंने। तो वहीं से लग रहा था कि आज हम इस मूड में आए हैं कि व्हेन आवर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, जब सारी दुनिया कह रही होती है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, तो इन यंग लड़कों ने वो काम कर दिखाया है। पावर प्ले का पाकिस्तान का सबसे बड़ा T20 का स्कोर बना दिया है। तो ये कमाल की बात है और बहुत खुशी है ज़ाहिर। राइट। शाहिद भाई, हम 2 मैच न्यूजीलैंड से हारे, मोरल बहुत डाउन हो गया था खिलाड़ियों का, अवाम में कोई खास तवक्कुआत नहीं लगा के बैठे हुए थे। आज का जो हम जीते हैं मैच, ये जो विक्ट्री, आपको लगता है कि ये खिलाड़ियों का मोरल बूस्ट करने में कितना अहम किरदार अदा करती है? बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, और अगले दोनों मैचों के लिए पाकिस्तान की टीम में बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। कप्तान अच्छा है, कप्तान जिस तरह मोटिवेट कर रहा है। और हसन नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे आकिब जावेद ने बुलाकर कहा कि तुमने 2-0 बनाया
करना है, अगर तुम 5-0 भी बनाओगे तो तुम पांचों मैच खेलोगे। तो ये कॉन्फिडेंस किसी यंगस्टर को देना ही बड़ी बड़ी कमाल की बात है। लेकिन अगेन अभी ये पहली कामयाबी है कि पहली सेंचुरी है, अगर हसन ने आगे जाना है उसको अपने कदम ज़मीन पे रखने होंगे, उसको ये सोचना होगा कि मेरी जो कमज़ोरियां हैं उनको पकड़ेंगे न्यूजीलैंड वाले कल बैठेंगे, सारा वीडियो देखेंगे कि हसन नवाज कहाँ कहाँ मुश्किल में फंसा, एक 68 पे कैच छूटा, शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा घबरा रहा था, सारी चीज़ें देखेंगे, वो वीडियो एनालिसिस करेंगे, वो तीसरे चौथे मैच में पकड़ने की उसको कोशिश करेंगे। तो अब अच्छे प्लेयर की यही निशानी है कि वो अपने टैलेंट को बार बार प्रूफ करे। एक इनिंग्स जो है वो हर संडे नहीं बना देगा हर मैच को कि हर रोज संडे होता है, वो नहीं होगा। अगर वो मुसलसल परफॉर्मेंस देंगे तो वो बड़े खिलाड़ी बने। कहा ही जाता है नजीब, आपसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि आपने खुद ये बात उठाई कि बहुत जल्दी हम इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्हें ले आते हैं। कहा यह जाता है कि भाई किसी का करियर अगर ख़राब करना हो तो उसको ऑस्ट्रेलिया का टूर करा दो, उसको न्यूजीलैंड का टूर करा दो। तो ये क्या समझते हैं कि आप ये खतरनाक ट्रेंड साबित होता है? लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई क्रिटिसिज्म हुआ, 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी, बहरहाल नाउ ही इज़ प्लेइंग और उसके पूरी बैक सपोर्ट थी उन्हें आकिब जावेद की। नहीं देखिए, वो ये मैं इस पे इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ आप खिला सकते थे। इनके बहुत सारे मेन प्लेयर्स तो आपको पता है आईपीएल के लिए बिजी हैं, तो इनकी भी फुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर आपको मौका देना है अपने यंगस्टर्स को तो आप ऐसी जगह देंगे ना, ऐसे ही टाइम पे देंगे। तो जो शाहिद साहब ने बात की, इम्पोर्टेंट बात वो है कि कप्तान बहुत अच्छा है, कोच ने सेलेक्टर ने कोच ने इनको कॉन्फिडेंस दिया, ये बड़ी बात है। कप्तान का आप देखिए कि जब वो थोड़ा सा एंड में जाके हसन नवाज घबरा रहा था कि क्या मेरी सेंचुरी हो पाएगी, तो सलमान अली आगा ने इशारे से कहा नहीं नहीं मैं हूं, आप ही विनिंग शॉट लगाओगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इससे ही वो जो आप बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, मोटिवेशन और स्पिरिट जो होता है वो उसी से बढ़ता है। लेकिन अभी एक शाहिद भाई ने भी बात की, अब अगला मैच इतना इजी नहीं होगा, वो पूरा होमवर्क कर कर आएंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही कंसिस्टेंसी है कि हम एक जैसा नहीं खेलते। ये कहना ना कि 1 मिनट डाउन द नेक्स्ट मिनट अप इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि वी आर नॉट प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल होगे, आपको हर मैच में हर बार अच्छा करना है, टीम को भी इसी तरह से खेलना है। रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, ये वो फेज है जहां आपने रीबिल्डिंग करनी है। अब आपको एक टीम बनानी है, ट्रैक पे आना है, जिसमें बहुत वक्त लगेगा। एक परफॉर्मेंस से हम सब खुश तो बहुत हो जाते हैं, बट वी नीड टू गिव देम टाइम और हमने कंसिस्टेंट बनाना है अपनी तो नजीब ये कह सकते हैं क्योंकि आज स्कोर का टारगेट इतना बड़ा नहीं था, फिर आपके ओपनर्स चल गए तो फिर आप ये मैच जीत भी पाए। आपने कंसिस्टेंसी की बात की, ऐसा क्या आज आपको नजर आया हमारे प्लेयर्स में जिसको हम कहें कि हमें आज इनके अंदर वो झलक दिखाई दी, इंटेंट के अलावा स्किल्स भी हमें दिखाई दी जो ये आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? और इट वाज जस्ट अ लक। देखिए नहीं, लक तो मैं लक नहीं कहूंगा क्योंकि नो मैटर व्हाट यू से, हमारी जो बैटिंग फॉर्म है ना, जहां 200 टच होता है हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। तो जो वो एक न्यूजीलैंड की इनिंग के बाद एक हर्डल था ना, उसी में बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी कि इन्होंने सोच लिया था वी आर गोइंग टू गिव आवर 100%, बिकॉज ये मैच गया तो सीरीज गई। सीरीज को जिंदा रखने के लिए आपको अपनी जान मारनी है, वो आज नजर आई इस टीम के अंदर। चैंपियंस ट्रॉफी में सोचना था ना ये सब, तो क्यों नजीब? अब वो देखे जो गलतियां हो गई वो तो हो गई। हमने टीम ही ऐसी बनाई थी, जब आपके आर्सेनल में वो हथियार ही ना हो कि जिससे जंग जीती जाए, तो फिर बाद में हम ये बातें क्या करें। सिलेक्शन ही बहुत खराब थी उस टीम के बारे में। अब सोचें, अब आगे मूव ऑन तो करना है ना, और ये एक अच्छा टाइम है कि यंगस्टर्स में से आप कुछ आइडेंटिफाई कर लें। फिर जब साइम अयूब आ जाएंगे, फखर जमान आ जाएंगे, बाकी आपके सीनियर प्लेयर्स आ जाएंगे, तो टीम शेप अप हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की बन जाएगी, बट एक ट्रैक पे आ जाएगी। अच्छा शाहिद साहब, आज हमने देखा कि एक तो टीम जो थी वो टीम नज़र आ रही थी, टीम बन के खेल रहे थे ये लोग, ये चीज़ हमें एक नज़र आई टीम के अंदर। दूसरी चीज़ कि आज जो हमारे बैटर्स थे उन्होंने टुक नहीं खेला, उन्होंने आज शॉट्स हमें नज़र आई कि आज चौके भी लगे, छक्के भी लगे, सिंगल्स भी लेते नज़र आए हमें। आपको लगता है क्या ये कोच का असर है, मोहम्मद यूसुफ साहब का कुछ असर है टीम के ऊपर? ज़ाहिर है मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़ा प्लेयर है, आकिब जावेद बहुत बड़े प्लेयर थे, आकिब जावेद कोच भी अच्छे हैं।
समझाया होगा 2 मैचों में शिकस्त के बाद कि नहीं, आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। अगर आपने 200 चेस करना है तो आपने इसका मतलब है 11 रन पर ओवर से स्टार्ट लेना है। पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया 12 रन पर ओवर से, फिर पाकिस्तान ने तेज खेला। हसन शुरू में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, पहला सिंगल लेने के बाद एरी फेरी एक आध शॉट लगा, एज शॉट लगा, लेकिन हारिस ने उनको कॉन्फिडेंस दिया। हारिस अच्छी इनिंग्स खेल के गए तो फिर हसन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। और सलमान आगा की भी दोनों मैचों में, आप दूसरे मैच में देखें 46 ऑफ 28 बॉल्स, आज उन्होंने 51 किया है। बेहतरीन बैटिंग की, हिसाब से खेले कि जिस तरह T20 खेलना होता है, और उसी हिसाब से खेलते हुए हमारी आज हिसाब से बॉलिंग भी अच्छी हुई है। गोके स्पिनर पिटे, सिर्फ 9 ओवर में स्पिनर्स ने 107 रन दिए और 3 विकेटें ली, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने 10.5 ओवर में 89 फॉर 7 7 विकेटें ली। आज शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की, अब्बास आफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन अब एनालाइज करेंगे, थोड़ी फील्डिंग में प्रॉब्लम्स थे। हमने 164 पे 7 पे पकड़ लिया था उनको, तो हम 190 से ज्यादा आगे नहीं जाने देते। लेकिन इस ग्राउंड पे 205 204 पे रोकना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की, ये T20 क्रिकेट की तारीख में सबसे फास्टेस्ट 200 प्लस चेज है। 4 ओवर पहले पाकिस्तान ने चेज कर लिया, तो इसका मतलब है आप इरादा सोच के आए थे कि आपने तेज खेलना है। और अबरार की जो हैट्रिक का चांस था, लेकिन उन्हें चौथा ओवर नहीं दिया गया, तो कुछ किया जा सकता था। ये चीजें होती हैं, कॉमन हो जाती हैं। हो सकता है अबरार आते चौथा ओवर कराने और 20-25 रन उनको पड़ जाते, तो उन्होंने ये सोचा कि आखिरी ओवर्स हैं, ये फास्ट बॉलर से ही करवाएं। डेथ ओवर्स यूजुअली फास्ट बॉलर करवाते हैं। आज बहुत बड़ा रिस्क एक अबरार के साथ ये भी लिया था कि उन्होंने मैच का दूसरा ओवर करवाया, जिसमें उन्हें छक्के पड़ गए 17 रन। लेकिन आज पाकिस्तान ने एक चीज अच्छी की, टीम साइफर्ट और फिन एलन को जल्दी आउट किया। हमने पिछले मैच में भी यही कहा था कि अगर इनके ओपनर्स को जल्दी आउट करेंगे तो हमें फायदा होगा, और हमारे ओपनर ज्यादा खेलेंगे तो हमें फायदा हो। दोनों ही चीजें आज हो गई। और नजीब, अब क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये सीरीज हो गई है, आज के मैच ने पाकिस्तान के जीतने के बायस, अब कहते हैं ना, अब हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है। अब जहाँ पे मैच होना है वो बता दिया कि ऑकलैंड के लिए पहले ही शायद हाशमी साहब ने हमें बता दिया था कि यहाँ की बाउंड्रीज छोटी हैं, ज़्यादा स्कोर होगा, बट उसके बरक्स मैच हुआ, बट बहरहाल पाकिस्तान जीता। नेक्स्ट मैच में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी आपकी बड़ी बेसिक है कि आपने इसी इंटेंट के साथ खेलना है। अब तो टीम जेलिन हो गई है, आपको जाना है और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, अग्रेशन का मतलब आपने देख लिया जो पहले 2 मैचेस में किया है। हरगिज अग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर बॉल पे घुमाना शुरू कर दें और स्लॉगर बन जाए सबके सब। आज जिस तरह से खेला है पूरे प्लान के साथ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एज ए टीम पाकिस्तान नजर आई, जो कि हमें पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान टीम नहीं लग रही थी, लग रहा था सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं। तो आज वो जो चीज नजर आई है उसी को कंटिन्यू करना है, इससे कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। पूरी स्ट्रैटेजी प्लान के साथ जाएं और जस्ट गिव योर 100%। ये नई टीम है, और जैसे लड़कों ने कहा, हारने से नहीं डरना, हारने से नहीं डरेंगे तो अच्छा ही करेंगे। और शाहिद साहब, आपकी क्या तवक्कुआत है नेक्स्ट मैच से? नेक्स्ट मैच भी माउंट मांगोनुई में है, माउंटेन की जगह है, बे है वहीं करीब में, तेज़ हवा चलती है, समंदरी हवा है, स्विंग भी होगी, सीम भी होगी बॉल, और मुश्किल ग्राउंड, अगेन मुश्किल ग्राउंड होगा। छोटे ग्राउंड है न्यूजीलैंड के, इसलिए कि वहाँ पे रग्बी होती है, ज़्यादातर रग्बी होती है। लेकिन माउंट मांगोनुई इसी तरह ऊंचाई पर भी है, सतह समंदर से भी ऊंचा है, तो मुश्किल ग्राउंड होगा। लेकिन अगेन ये सोच के जाएं कि आपने 205 दुनिया की तारीख में सबसे बेहतरीन चेस किया है, हमने बॉलिंग अच्छी की है, हमारे ओपनर ने सेंचुरी बनाई है, ये सब सोच के जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा। नजीब, आपसे मैं जरा बॉलर्स के बारे में बात करना चाहूंगी। शाहीन पे बड़ी तनकीद हो रही थी, खास तौर पे उन्हें जो 4 छक्के पड़ गए थे, उसके बाद आज की उनकी बॉलिंग के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? एक दिन से ना कुछ अच्छा होता है, ना एक दिन से कुछ बहुत खराब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन को बहुत कंसिस्टेंसी की जरूरत है, और शाहीन को जो है एंड में जाके जो शाहीन की पिछले मैच में तो खैर दूसरे ओवर में ही हो गई थी, तो ये नहीं कह सकता कि इस मैच के बाद उनसे सारी शिकायतें दूर हो गई हैं, लेकिन उन्होंने आज बेहतर बॉलिंग कराई रिलेटिवली। और बाकी हम कैप्टनसी की भी बात कर रहे हैं। जितना क्रिटिसिज्म हुआ सलमान अली आगा के नाम जब अनाउंस हुआ कि इन्हें कैसे बना दिया गया T20 का कप्तान, तो कुछ उनकी कैप्टनसी पर क्या कहेंगे? बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वो एज ए कैप्टन? He is an excellent player in Test. He is a match winner in one day. T20 में उनकी कोई पीछे परफॉर्मेंस नहीं थी टू शो फॉर इट कि उन पे किस बात पे भरोसा किया। जो उन्होंने खेला
पिछली जो उन्होंने सीरीज खेली उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अभी शाहिद साहब ने भी जैसे कहा कि पिछले 2 मैचेस में उन्होंने सबको गलत साबित किया है और उन्होंने दिखाया है कि प्लेयर अच्छा हो तो वो हर फॉर्मेट में अच्छा कर सकता है। तो आई थिंक ये फ्यूचर का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि हमें एक कप्तान तैयार मिल गया है फॉर ऑल फॉर्मेट्स फ्यूचर के लिए। ही इज जस्ट अमेजिंग, मैच विनर, पर्सनैलिटी ही डिफरेंट नजर आती है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आगा सलमान अच्छा कर रहे हैं इस फॉर्मेट में भी। राइट। और शाहिद साहब आप क्या कहते हैं, अब जैसे कि नजीब ने भी इशारा दिया, कल को जब फ़खर भी आ जाते हैं, साइम भी आ जाते हैं, तो जो नहीं है टीम में वो भी आ जाएंगे या फिर टीम नए सिरे से ही अब इसी तरह आगे बढ़ेगी जो कॉम्बिनेशन बनेगा? आप बहुत ज्यादा चेंजेस समझ गए होंगे मेरा इशारा बहुत ज्यादा चेंजेस ना करें। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम और रिजवान की T20 में जगह नहीं बनती, उनको अपना इंटेंट, अपना एग्रेशन चेंज करना होगा। बड़ा एक मशहूर वाक़या कायदे आजम का कि उनके ड्राइवर थे आज़ाद साहब जो एक्टर भी थे, जब वो पहली दफ़ा गाड़ी चलाई तो उन्होंने रिवर्स करके खंबे में मार दी। अच्छा। तो कायदे आजम ने उन्हें बुला के कहा कि जाओ अच्छी तरह सीख के आओ, रहोगे तुम ही मेरे ड्राइवर। तो किसी भी प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने के लिए, जैसे आकिब ने कहा हसन नवाज से कि तुम 5 मैच में 0 करोगे, खेलोगे तुम्हें। बाबर आजम और रिजवान को भी अब ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें अगर T20 क्रिकेट की टीम में आना है तो हमें इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है जिस तरह हसन नवाज ने खेली, जिस तरह सलमान आगा कप्तानी कर रहे हैं। उनको भी सोचना होगा, प्लेयर इतने बुरे नहीं है। बाबर आजम ने भी 59 बॉल में 122 किया हुआ है साउथ अफ्रीका में, सेंचुरियन ग्राउंड पे। तो उनको खेलना आता है, वो टैलेंटेड है, वर्ल्ड क्लास है। लेकिन अगर वो अपनी तबीयत, अपना इंटेंट, अपना एग्रेशन चेंज करके T20 के मोल्ड में आएंगे तो वो दोबारा वक्त के साथ साथ इवॉल्व भी करनी चाहिए ना। बिल्कुल, हमने हॉकी की मिसाल है कि हॉकी में एस्ट्रो टर्फ आई, जो आर्टिफिशियल टर्फ थी वो आई, तो हम लोग घास के ऊपर ही खेलने को तरजीह देते रहे। हम पीछे चले गए, फिर उसमें फिटनेस बहुत ज्यादा आ गई कि जब तक हॉकी के प्लेयर में फिटनेस नहीं होगी वो एक्सेल नहीं कर सकता। पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई, हम हॉकी में पीछे हो गए। तो अगर हमने कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलनी है तो हम T20 में पीछे हो जाएंगे। इंडिया ने 41 टाइम्स T20 इंटरनेशनल में 200+ स्कोर किया है, हमने सिर्फ 12 दफा किया, आज 13वीं दफा किया है। तो हमें अगर अपनी इंटेंट, अपनी एग्रेशन, अपना कंजर्वेटिव स्टाइल चेंज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वरना हम पीछे रह जाएंगे। क्विकली नजीब, बस लास्ट कमेंट ये कर दीजिएगा। अब आप मैं सवाल पूछ लूं? हाँ, तो ये मुझे बता दीजिएगा कि जैसे बात हो रही है कि साइम कल को आ जाते हैं, फ़खर आ जाते हैं, तो क्या फिर हम दोबारा से बाबर रिजवान को ले आएंगे या फिर हम चाहेंगे कि जो प्लेयर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ें और बाबर रिजवान अभी रेस्ट करें? मुझे तो ऐसा लग रहा है वो जो ड्राइवर वाली कहानी थी, चलें जी, फिर उसको भी नहीं रखा जाता। तो हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी जो अपने रन्स के चक्कर में फंसाया है ना पिछले 2-3 सालों में, और अपने पसंद के प्लेयर्स को साथ टीम में रखा है, उसकी वजह से टीम ग्रो नहीं कर पाई। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि आपने बैकअप क्रिएट ही नहीं होने दिया। आज जाकर हम वो काम कर रहे हैं जो हमें 3-4 साल पहले कर लेना चाहिए था। तो दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, लेकिन फ्यूचर अब मुझे अच्छा दिखता है कि जब ये सारे हमारे इंजर्ड प्लेयर्स भी वापस आ जाएंगे, टीम का एक बैलेंस सही बन जाएगा, तो फिर फ्यूचर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नजीब, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी आपका बहुत शुक्रिया। लेट्स होप क्या होता है अब 23 मार्च को, यानी यौम पाकिस्तान जिस दिन है, उस दिन पाकिस्तान का मैच है, तो देखते हैं मैच कैसा होता है।